और सब लोग जान रहा है कि जो हालात है बिहार का जी सुधर रहा है जी। और लोगों को यहाँ का विकास नजर नहीं आ रहा है। अब आँख से अंधे हैं कि कान से बहरे ही समझ नहीं आ रहा है। पूरा बिहार जो है सो रोडों से छपा हुआ है और इन लोगों को विकास समझ नहीं आ रहा है। यहाँ आठ अभी हम लोग बिहार चुनाव देने के लिए अपने गांव पे आए हुए हैं, तो यहाँ पे कुछ गांव के लोग हैं, उनसे हम पूछते हैं कि चुनाव का क्या माहौल है। अनिल शर्मा एक पर्सनली में कैसे व्यक्ति हैं? पर्सनली ज्यादा वोट है, व्यक्तित्व पे उनका वोट मिलता है। मतलब वो अच्छे आदमी हाँ हैं। अच्छे हुए, उनका पार्टी उते से कोई फर्क नहीं पड़ता है हमको। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से उनका जो चेहरा है वो बिल्कुल ही साफ सुथरा है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो सुनने में आ रहा है कि सोना पर्सनली गांव में यहाँ पे जो यहाँ के निवासी हैं, तो सिद्धार्थ सौरभ जी यहाँ पे कोई काम नहीं किए हैं, ऐसा जनता लोग बोल रहा है। तो इसमें आपका क्या राय है? वो काम किए हैं, जो अनिल जी का लकीर जो पारा हुआ था ना, उसी पर वो काम किए हैं। अच्छा। और उसी लकीर को जो था वो ऐसे काला मेहंदी लगाए, सब अपना काम किए कुछ। लेकिन उससे ज्यादा अनिल बाबू का है से काम में चर्चा है, सब चीज में उनका ज्यादा है से चर्चा आता है कि गरीब का वो नेता है। तो बहुत सारे इंटरव्यू में देखा जाता है कि कोई गरीब गया तो उसको 200 रुपया, कोई अमीर गया तो उसको 500 रुपया, ऐसे करके देते हैं ताकि वो वोट बैंक खरीद सके। हाँ, इस पे आपकी क्या राय है? ये इनको में है, लेकिन अनिल जी में है कि वोट बैंक नहीं, वो ऐसे पर्सनल जाके आदमी से हॉस्पिटल से लेकर 30 दिन मिलते हैं। और डॉक्टर कहता है कि इनको छुट्टी नहीं है, लेकिन हमको तो छुट्टी स्टाफ लोग को मिलता है पीएमसीएच से, इनसे। लेकिन इनको न रात छुट्टी है न दिन छुट्टी है। मतलब लगातार ये विधायक न रहते हुए भी ये लगातार कंटिन्यू काम कर रहे हैं। 10 साल उनसे ज्यादा सेवा दिए लोग के। तो जनता छोटा बड़ा वो सबको बहुत मदद किया। विधायक रहते हुए भी सेवा ज्यादा दिए। 10 साल में जितना रनिंग किए उतना सिद्धार्थ जी रनिंग में नहीं रहे। हमारे साथ गांव के एक और गणमान्य लोग हैं, तो उनकी चुनाव की प्रतिक्रिया जानने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे चुनावी माहौल जो है वो किस तरह का है? अरे तो चुनावी माहौल पर क्या कहा जाए। अब मतलब चुनावी किस पार्टी की सरकार बनने वाली है, आपको क्या लगता है? हमें तो यह लगता है कि अगर विकास कार्य को देखते हुए मतदाता वोट देता है तो इसमें जो हमारी बिहार में नीतीश की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, अगर डबल इंजन की सरकार रहती है तो हमारा विकास ज्यादा हो सकता है। तो आप लोग आपके हिसाब से बीजेपी पार्टी की यहाँ पे एनडीए की गठबंधन के साथ सरकार बन सकती है भारी मतों से? हाँ, ऐसा हो भी सकता है, होना भी चाहिए। तो उधर तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि बड़े बड़े वादे कर रहे हैं वो कि जीविका दीदी जो मेन रहती है उसको 30,000 रुपया देंगे, हर परिवार में एक एक नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी का वादा कर चुके। तो क्या ये वादा सही है या गलत है? तो इसमें ये देखना पड़ेगा ना कि तेजस्वी जी कह रहे हैं कि जो मान लिया कि सीएम होती है जीविका का तो 30,000 देंगे पर मंथ। तो कितने हमारे यहाँ भी जीविका का सीएम है, उसका बजट जब देखा जाता है तो तेजस्वी जी 2 करोड़ शायद कुछ कह रहे हैं कि नौकरी देंगे। तो जब ये भाजपा जो सरकार है, जो सभी बच्चों को, जो स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है उसको साइकिल मिल रहा है, पोशाक मिल रहा है, वहाँ दोपहर का ये भोजन चल रहा है, उसके बाद अगर बच्चियां या बच्चा जो भी, हमें उतनी जानकारी नहीं है, उन लोगों को 25,000 रुपया भी मिलता है। तो यहाँ से लेके मतलब जो क्रीमी लेयर तक है, इसको नीतीश सरकार में क्राइम कंट्रोल को देखना अगर चाहते हैं तो मान लिया कि क्या बोलते हैं, जो चंद आधा घंटों में आ जाती है गाड़ी, 100 क्या नंबर है इसका, 112 कहीं भी आप रहिए आधा घंटा के अंतर्गत आ जा रहा है। बच्चों के वैकेंसी की, अगर रोजगार की, जो बच्चों भी जितना टैलेंट है आज भी सरकार में जा रही है, क्योंकि नौकरियां की ज्यादा आवश्यकता है। तो कोई भी सरकार आए ज्यादा कहाँ से कर सकता है। लेकिन इन दोनों मामलों में नीतीश सरकार रोडवेज है। आज से पहले का देखिए, जो भी विकास था, आज हम गांव के ग्रामीण एरिया से होते हुए पंचायत लेयर से अपने प्रखंड लेयर सारा रोड बना हुआ है। बिजली देखिए 24 घंटा में बिजली कितना मिल रहा है। तो नीतीश की जो सरकार है, ये कैंप लगा के कृषि कार्य में, राजस्व का हो, सारे कार्यों में अगर हम देखें तो अभी डबल इंजन की जो सरकार है वो अच्छी सरकार हो रही है। एनडीए की सरकार आना चाहिए। अगर माहौल है, क्या जनजी होते हैं यहाँ, तो जनजी से ऊपर के न होंगे लोग। हाँ, आज ज्यादा इसलिए कि सब लोग को सोचने वाला है, तब न कहा कि भोला भैया आप
सर्वदलीय नेता हैं। तो पहले यहाँ पे दो कैंडिडेट हैं जिसमें वर्चस्व का लड़ाई है, एक सिद्धार्थ सौरभ और एक अनिल शर्मा। तो यहाँ पे पहले 3 टर्म अनिल शर्मा जीत चुके हैं इसी विधानसभा से, और 2 टर्म पिछले सिद्धार्थ सौरभ जी जीते हैं। तो इस बार क्या अगर वो जीत पाएंगे तो वो अच्छे से इस एरिया को चला पाएंगे? किसकी बात करें? सिद्धार्थ सौरभ की। हाँ, तो सिद्धार्थ सौरभ तो हैं ही, पहले से भी रहे हैं। तो सिद्धार्थ सौरभ पहले कांग्रेस पार्टी में थे, इस बार पलटी मार के बीजेपी पार्टी में चले गए। तो पहले वही नेता थे जो बीजेपी को भला बुरा बोलते थे। तो जातीय समीकरण में ऐसा देखने को मिलता था कि पब्लिक जब सिद्धार्थ जाते थे कहता था कि आप नेता तो ठीक है, बाकी पार्टी आपकी ठीक नहीं है, हमका वोट आप नहीं कर सकते हैं। जो बिहार में जातिवाद की जो जिससे हमें ऊपर उठना है, ये लोग की सोच रहती थी, ये लोग सोचता था। लेकिन सिद्धार्थ सौरभ ने सोचा और पार्टी में उन्होंने गया, जो भी इंटरनली कब गए क्या हुआ है। तो यहाँ पे अनिल शर्मा भी, तो लोग बोल रहे हैं कि अनिल शर्मा भी बहुत ही जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, और सिद्धार्थ सौरभ का एक बाहुबली रूप दे दिया गया है। तो उसमें एनडीए का जो, हमें तो अपने विधायक के बारे में मतलब यह सोच है या पॉलिटिकल जो भी उनसे बातचीत होती है, ऐसा नहीं महसूस होता है। क्योंकि ऐसा भी आप लोगों ने देखा होगा कि विधानसभा में सिद्धार्थ सौरभ बोलता है, बोला है। आप लोगों की क्या, पब्लिक की तरफ भी माइक को रखिए। आपकी क्या राय है? मतलब सिद्धार्थ सौरभ बाहुबली है या अनिल शर्मा सही है यहाँ के कैंडिडेट के तौर पर? अब हमारा भोले भैया जो बताएंगे से सही है। सर, मतलब यहाँ के कैंडिडेट के तौर पर आप लोग के पास 2 नेता है, एक अनिल शर्मा और एक सिद्धार्थ सौरभ। तो आपको इनमें से कौन अच्छा लगता है? इसमें से अनिल शर्मा अच्छा है कि गरीबों का मशहूरा की तरह है और बड़ा का वो मशहूरा है जी। इस चलते अनिल जी का सब लोग भाव बहुत बढ़िया देता है जी। और इसमें कहना नहीं है, सफेद उजला की तरह सब जगह जाते हैं, अपना सब लोग का काम धाम बहुत बढ़िया से करते हैं बेचारे। मतलब व्यक्तिगत रूप से बहुत ही अच्छा छवि है उनका। बेचारा है वो, सबके सेवा करते हैं, जो लाचारी है वो बेचारा है उसको जी। गरीब का मशहूर में है, इसी चलते सब लोग उनका वोट देने के लिए तैयारी है और बढ़िया से चुनाव जीत जाएंगे बेचारे। सुनने में आ रहा है कि अगर राजद का नीतीश कुमार का अगर कम सीट आएगा और राजद का ज्यादा सीट आ जाएगा तो नीतीश कुमार जी पलटी मार के फिर से लालू जी के साथ मिल चले जाएंगे। तो ये पुरानी राजनीति है, ये अब बिहार की जनता नहीं सोच पाती है। अब जनता जागरूक है, हर एक घर में टीवी है, बहुत सारे माध्यम है, हर एक लड़का कुछ पढ़ रहा है, पढ़ने की अभी बच्चों की आवश्यकता है। तो उनका नीतीश चाचा का तो हर चुनाव में यही हाल रहता है कि वो पलटी मार ही देते हैं। देखिए क्या है कि महिलाओं की भागीदारी हमारे समाज में अब बढ़ती जा रही है, चाहे वो विंग कमांडर की हो, ऑपरेशन सिंदूर में जो भी हमारे जो भारतीय वीरांगनाएं हैं जो अभी कार्यरत हैं, काम कर रही हैं, उसके साथ साथ मोदी और नीतीश सरकार में देखने को मिल रहा है कि जो महिला सशक्तिकरण है जी, उसमें बहुत आगे कदम रखा है और जो समाज के लिए जरूरी था जी। तो इन सब कारणों को देखते हुए ऐसा लगता है कि नीतीश की सरकार और मोदी की सरकार है तब हमारा विकास हो सकता है। और जनता की मूड है, अगर जनता चाहेगी तो अब 14 तारीख नजदीक है। आप भी कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं इनकी बातों का? चाह रहे हैं लोग कैसे जोगी जी आ जाते बिहार में तो ज्यादा मजा आ जाता, वही बन जाते अब बढ़िया PM CM, तो कबाड़ के छोड़ देते हैं। तो जोगी जी को लोग बोलते हैं कि मुस्लिम के लिए वो बहुत ही विपक्ष में रहते हैं, ऐसा बोला जाता है, उनका छवि बना। जैसे अनिल जी सच्चाई है वैसे सच्चाई रूप में जोगी जी जवाब देते हैं सबको, बहुत बढ़िया जवाब जैसे अनिल जी देते हैं जनता के लिए। जखनी जरूरी है 12, 1, 2, 3 बजे पहुंच जाते हैं बेचारे, रात भर सेवा में रहते हैं। आपका ये बहुत ही बड़ा बयान दे रहा है। पहले बाभन लोग पैसा पे नहीं बिकते थे, अब बाभन लोग ही पैसा पे बिकने लगे। सब लोग जान रहा है कि जो हालात है बिहार का जी सुधर रहा है जी, और लोगों को यहाँ का विकास नजर नहीं आ रहा है। अब आँख से अंधे हैं कि कान से बह रही समझ नहीं आ रहा है। पूरा बिहार जो है सो रोडों से छपा हुआ है और इन लोगों को विकास समझ नहीं आ रहा है। यहाँ 8 से 10 वो मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, इनको लग रहा है कि पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है। अब इनको कैसा विकास चाहिए कि इनको विनाश चाहिए। विकास और विनाश से जिसको अंतर नहीं आ रहा है, आँख की रोशनी खत्म हो गई है, इसको ई समझाने के लिए आवश्यकता चाहिए, या तो चलना चाहिए या विनाश का कारण चाहिए। तो आपके हिसाब से एनडीए की सरकार बनने वाली है? एनडीए की सरकार नहीं, एनडीए की सरकार बनी है, एनडीए की सरकार बनेगी, क्योंकि रोक नहीं सकता। जी, धन्यवाद।